आईपीएल, जिसे आप चाहे इंडियन प्रीमियर लीग कहें या फिर इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, दोनों एक ही बात है। क्रिकेट के साथ साथ ग्लैमर से भरपूर ये लीग दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। इस लीग को विश्व स्तरीय बनाने में इसमें खेलने वाले खिलाड़ियों का योगदान तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आईपीएल के मैनेजमेंट और बीसीसीआई का भी बहुत ही अहम रोल है। अब भाई, जब कंपटीशन इतना ज्यादा खूबसूरत होगा और खिलाड़ी इतने विश्व स्तरीय हैं, तो लीग में रिकॉर्ड्स बनना तो देखिए कॉमन बात है। आईपीएल में भी दोस्तों खिलाड़ियों के बीच नए नए कीर्तिमान बनाने की होड़ लगी रहती है। कभी ज्यादा शतक मारने की, तो कभी ज्यादा विकेट लेने की, या फिर कभी कभी ओवर में सबसे ज्यादा रन उठाने की। हालांकि ये कोई जानकर नहीं करता, लेकिन हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही टॉप 10 ओवर्स जिनमें आईपीएल के इतिहास के बॉलर्स ने सबसे ज्यादा रन लुटाए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं नंबर 10 के साथ। नंबर 10, वीरेंद्र सहवाग वर्सेस एंड्रयू साइमंड्स। 18 अप्रैल 2008 को प्रारंभ हुई आईपीएल इस यात्रा के गवाह कई ऐतिहासिक पल बने। मगर जब बात एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने की हो रही हो और उसमें भाई वीरू पाजी पीछे रह जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आईपीएल में भाई दिल्ली की कमान संभाले हुए वीरू पाजी ने उस समय डेक्कन चार्जर्स के खिलाड़ी और दर्शकों को कुछ खास पसंद आने वाले एंड्रयू साइमंड्स के ओवर में 30 रन बटोरे थे। दोस्तों, दिल्ली की टीम डेक्कन चार्जर्स द्वारा बनाए गए 142 रन का पीछा कर रही थी, जहां पर 13वां ओवर करने की जिम्मेदारी मिली उनके ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स को, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। लेकिन उस वक्त क्रीज पर थे हमारे प्यारे वीरू पाजी, जिन्होंने गेंदबाजी करने आए साइमंड्स की भाई जमकर क्लास ली। वीरू ने पहली गेंद पर चौका मारा, फिर दूसरी पर छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, फिर चौका, फिर छक्का। इस तरह इन्होंने 30 रन ठोक डाले। मतलब भाई धागा खोल दिया साइमंड्स का। और ये ओवर उस टाइम का सबसे ज्यादा महंगा ओवर साबित हुआ था, जिस वजह से ये हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। नंबर 9, शॉन मार्श वर्सेस जोहान। 200 बात है आईपीएल के चौथे सीजन की, जहां पर मैच खेला जा रहा था किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। पहले बैटिंग कर रही पंजाब की टीम का पहला विकेट पॉल वॉल्थर्टी के रूप में गिर चुका था। उनकी जगह क्रीज पर आए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज शॉन मार्श, जिन्होंने बेंगलुरु के बॉलर्स की आते ही भाई हालत पतली कर दी और ताबड़तोड़ शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा कहर ढाया बेंगलुरु की तरफ से खेल रहे साउथ अफ्रीकी गेंदबाज जोहान के ऊपर। बेंगलुरु की ओर से 15वां ओवर करने आए जोहान के ओवर में शॉन ने 30 रन बटोरे। ओवर की पहली और दूसरी बॉल पर लगातार 2 छक्के चढ़ने के बाद उन्होंने लगातार 3 बॉल पर 3 चौके मारे। 5 बॉल पर 24 रन मार चुके शॉन का कहर यही नहीं थमा। उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल को भी हवाई यात्रा करवाते हुए बाउंड्री के पार भेज दिया और अपने और टीम के स्कोर में 6 रन का इजाफा करवा दिया। उनके इस छक्के के साथ ही जोहान के जहन में उनका खौफ तो बैठ ही गया कि भाई इतना कौन मारता है, मतलब यार 30 रन, सांस तो लेने दो सामने वाले को। नंबर 8, हार्दिक पांड्या वर्सेस अशोक टिंडा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस और भारतीय टीम के आज के बेस्ट फिनिशर्स में से एक हार्दिक पांड्या भी हमारी इस लिस्ट का हिस्सा है। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध पांड्या ने अपने आप को हर बार अपनी टीम के लिए पैसा वसूल साबित किया है। मुंबई इंडियंस को उन्होंने कई सारे मैचेस अपने दम पर जितवाए हैं। अभी हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 2017 के आईपीएल सीजन की। इसमें मैच हो रहा था मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट के बीच में। पारी का आखिरी ओवर चल रहा था जब बॉलिंग करने आए पुणे के तेज गेंदबाज अशोक। क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे भाई पांड्या। इन्होंने अपने जाने माने अंदाज में भाई अशोक के होश ठिकाने लगा दिए जब इन्होंने पहली 3 गेंदों को लगातार छक्के लगाकर बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। फिर ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर एक एक चौका चढ़ के इस तरह से 5 गेंदों में 28 रन जड़ दिए और ओवर की आखिरी गेंद पर एक वाइड हो गई और एक बाय रन के साथ ये ओवर भी 30 रनों के साथ खत्म हुआ, जो अशोक टिंडा को आज भी सोशल मीडिया में बहुत फेमस किए हुए है। नंबर 7, एबी डिविलियर्स एंड कोहली वर्सेस ब्रावो। 200 बार जब आईपीएल की चल रही है, ऐसे में भाई कोहली और डिविलियर्स की चर्चा ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। ये दोनों ही बल्लेबाज दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। ये दोनों ही अच्छी से अच्छी बॉल को बाउंड्री के पार भेजने की काबिलियत रखते हैं। हम जिस ओवर की बात करने जा रहे हैं वो है 2016 के आईपीएल का, जिसमें मैच था आरसीबी बनाम गुजरात के बीच। आरसीबी ने इस मैच में 248 रनों के पहाड़ जैसा स्कोर बनाया था, जिसमें ब्रावो का 30 रनों का विशाल ओवर भी था, जहां पर कोहली और एबी डिविलियर्स ने मिलकर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ब्रावो की गेंद को मार मार कर भूत बना दिया। ब्रावो शायद इस 30 रन की मार को भूल पाए। वो मैच का 18वां ओवर ब्रावो को जीवन भर याद रहने वाला है। नंबर 6, विराट कोहली वर्सेस शिवल कौशिक। दोस्तों, किंग कोहली तो वैसे तो गेंदबाजों के पसीने छुड़वाने के लिए मशहूर है, लेकिन जब किसी नए गेंदबाज को ऐसी मार पड़े तो भाई उसका हाल हम सब समझ ही सकते हैं। बात है गुजरात लायंस बनाम आरसीबी के मैच की, जिसमें गुजरात की तरफ से गेंदबाजी करने आए अजीबोगरीब एक्शन वाले भाई शिवल कौशिक और उस वक्त उनके सामने थे विराट कोहली। 18वें ओवर में 30 रन पड़ने के बाद वैसे ही गुजरात की हालत पतली थी, ऊपर से सोने पर सुहागा 19वें ओवर में हो गया, जहां पर शिवल कौशिक को टारगेट करते हुए कोहली 6 रन 4 रन 6 रन 6 रन 6 रन 2 रन मारते हुए इस ओवर को भी अपने नाम करते हैं। विराट कोहली ने इस ओवर में 30 रन ठोके। उस मैच में एबी डिविलियर्स और कोहली ने दोनों ने ही शतक मारे थे, जिसकी बदौलत आरसीबी ने गुजरात को उस मैच में 248 रनों का टारगेट दिया था।
नंबर 5 राहुल तेवतिया वर्सेस शेल्डन। दोस्तों राजस्थान टीम के एक्स फैक्टर कहे जाने वाले राहुल तेवतिया वैसे तो 2014 से आईपीएल का हिस्सा है, लेकिन 2020 के आईपीएल से पहले उन्हें इतना एक्सपोजर नहीं मिला जितना उन्हें इस ओवर में मिल गया, क्योंकि 2020 आईपीएल में डाला गया था। ये बात है आईपीएल 2020 में हो रहे राजस्थान और पंजाब के मैच की। राजस्थान को जीत के लिए 3 ओवर में 50 से ज्यादा रनों की जरूरत थी और उस समय क्रीज पर थे राहुल तेवतिया, जो कि न सिर्फ बैटिंग में संघर्ष कर रहे थे बल्कि कमेंटेटर्स की आलोचना भी छेड़ रहे थे। लेकिन जब खुद के अंदर जिगर होता है तब कोई काम मुश्किल नहीं होता, और हुआ भी ऐसा ही। मैच का 18वां ओवर करने आए शेल्डन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके संग आगे क्या होगा। राहुल तेवतिया ने उनके ओवर में लगातार 5 छक्के जड़ दिए। पूरे पंजाब का खेमा बस दर्शक बना बॉल को हवा में आता जाता देखता रहा। राहुल ने उस मैच में 21 बॉल पर 53 रन बनाए, जिसने राजस्थान को जीत दिलवाई। नंबर 4 क्रिस गेल वर्सेस राहुल शर्मा। दोस्तों जब बात सबसे ज्यादा रन खाने की हो रही है और खिलाने वालों में क्रिस गेल का नाम ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? क्या संभव है? हालांकि हम जिस ओवर की बात करने जा रहे हैं उसमें 31 रन बने थे, लेकिन गेल का योगदान उसमें 30 रन का था। लेकिन भाई टोटल तो 31 बने ना। बात है आरसीबी वर्सेस पुणे वॉरियर्स मैच की, जहां 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी टीम की हालत कुछ ज्यादा खास नहीं थी। 12वें ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पर उनके नाम सिर्फ 76 रन थे, लेकिन क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे यूनिवर्स बॉस, जो कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। और हुआ भी कुछ वैसा ही। पुणे की ओर से 13वां ओवर करने आए राहुल शर्मा गेल के गुस्से का शिकार हो गए। पहली बॉल पर सौरभ तिवारी ने सिंगल लेकर गेल को स्ट्राइक दी। उसके बाद तो नजारा कुछ ऐसा हुआ कि लोग देखते ही रहे। दोस्तों गेल ने राहुल शर्मा को लगातार 5 छक्के जड़ दिए, जिस वजह से इस ओवर में 31 रन आ गए। इस 31 रनों के ओवर की बदौलत आरसीबी ने इस मैच को जीत लिया। ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नंबर 3 क्रिस गेल वर्सेस रवि बोपारा। दोस्तों क्रिस गेल बहुत ही पॉपुलर हैं बॉलर की लाइन लेंथ बिगाड़ने के लिए। अभी बताइए कौन भला इतने बुरे तरीके से भाई पिटाई करता है बॉलर्स की कि बॉलर अपनी लाइन लेंथ भूल जाए। भाई क्रिस गेल तो इसी बात के लिए जाने जाते हैं। ये बात है तीसरे आईपीएल की, जब गेल केकेआर की साइड से खेलते थे। केकेआर वर्सेस पंजाब के इस मैच में केकेआर का स्कोर 12 ओवर के बाद 1 विकेट पर 89 रन का था, और तब क्रीज पर थे मनोज तिवारी और क्रिस गेल। पंजाब की तरफ से 13वां ओवर फेंकने आए रवि की पहली गेंद पर मनोज तिवारी ने 1 रन लेकर गेल को स्ट्राइक दे दी। उसके बाद तो भाई यूनिवर्स बॉस का शो चालू होता है। उन्होंने एक के बाद एक लगातार 4 छक्के जड़ दिए, जिसके बाद रवि की लाइन लेंथ बिगड़ गई और उन्होंने 2 लगातार वाइड फेंक दी, जिस पर केकेआर को 7 रन मिल गए और आखिरी बॉल पर मनोज तिवारी ने सिंगल लेकर इस ओवर को 33 रनों तक पहुंचा दिया। नंबर 2 सुरेश रैना वर्सेस परविंदर अवाना। दोस्तों आईपीएल के इतिहास में कई पारियां ऐसी हैं जिन्हें भूल पाना बिल्कुल असंभव है। जब भी आईपीएल का इतिहास लिखा जाएगा तो इन पारियों को हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। कुछ इन्हीं पारियों में शुमार सुरेश रैना के पंजाब के खिलाफ 2014 के आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में शानदार 87 रनों की पारी भी है, जो कि मात्र 25 रनों पर आई थी। 227 रनों के पहाड़ का पीछा कर रही चेन्नई की टीम की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे सुरेश रैना ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में ऐसी मार मारी कि पंजाब की टीम के भाई तोते उड़ गए। परविंदर द्वारा डाले गए इस ओवर में सुरेश रैना ने 6-6-4-4-4-4 रन मारे। ऐसी बल्लेबाजी देखकर परविंदर के भैया तोते उड़ गए। इस ओवर की बदौलत चेन्नई ने हरा कर फाइनल में जगह बनाई। नंबर 1 क्रिस गेल वर्सेस प्रसन्नाथ परमेश्वरम। दोस्तों कई सारी टीम्स आईपीएल में आई और चली गई, उनका कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन उनके खिलाफ बनाया गया रिकॉर्ड जो अभी भी अनब्रोकन है, वो है सबसे ज्यादा रन खाने का रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ 2011 के आईपीएल सीजन में। मैच हो रहा था भाई आरसीबी और कोची के बीच में, जिसमें 126 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही आरसीबी की टीम की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे यूनिवर्स बॉस और तिलशान। पहले 2 ओवर में 29 रन बनाने के बाद डाला गया तीसरा ओवर, और ये ओवर डाला था प्रसन्नाथ परमेश्वरम ने, जो कभी नहीं भूल सकते वो। उनके सामने थे यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। इस ओवर में गेल ने 4 छक्के और 3 चौके जड़ दिए, जिसमें 1 छक्का नो बॉल पर आया। 200 इन चौकों छक्कों की बदौलत इस ओवर में 37 रन आए थे, जिस वजह से आरसीबी ने यह मैच बड़ी ही आसानी से जीत लिया था। साथ ही ये ओवर आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा ओवर बन गया। तो दोस्तों यदि क्रिकेटिंग नॉलेज से भरी हुई हमारी एक और रोचक वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इनमें से किसकी बैटिंग आपको जबरदस्त लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।